कि आहते में खच्चर वैसे ही बंधे हैं और तेल के कुप्पे वैसे ही रखे हैं। उसने मर्जीना से कहा, क्या वह तेल का व्यापारी अभी सो कर नहीं उठा? उसे तो इस समय तक बाजार में होना चाहिए था। मर्जीना ने कहा, मालिक भगवान आपकी लंबी उम्र करे, वह व्यापारी भाग गया है। आप नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताऊंगी। इसलिए मैंने एकांत कर लिया। पहले आप उन कुप्पों में झांक कर देख आइए। अली बाबा हैरान हो गया। उसने एक कुप्पे में झांक कर देखा तो मरा आदमी दिखाई दिया। वह भागकर फिर मर्जीना के पास आकर बोला कि जल्दी बता, क्या बात है? मर्जीना ने कहा कि आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको पूरा हाल बताऊंगी। आपकी जान को कल रात बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया था, किंतु ईश्वर की कृपा से वह खतरा टल गया है। फिर मर्जीना बोली, उन 48 कुप्पों में से सिर्फ एक में तेल था और बाकी में डाकू छुपे थे। वह व्यापारी उनका सरदार था। मुझे पिछले 4-5 दिनों से शक था कि कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट करना चाहता है। मैं सजग भी हो गई और अपनी समझ के अनुसार सावधानी भी बरती, जो भगवान की दया से सफल हुई। एक दिन मैंने घर के दरवाजे पर सफ़ेद खड़िया का निशान देखा। मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से आपका मकान पहचानना चाहता है। इसलिए मैंने वैसे ही खड़िए के निशान मोहल्ले के सारे दरवाज़ों पर बना दिए, जिससे आपके घर की पहचान खत्म हो जाए। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि सफ़ेद निशान के पास एक छोटा सा लाल निशान बना है। मुझे विश्वास हो गया कि आपके किसी दुश्मन ने यह कार्रवाई की है। आपका शहर से कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि यह गुफा वाले डाकू ही हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। मैंने मोहल्ले के सारे घरों के दरवाज़ों पर सफ़ेद निशानों के पास वैसे ही लाल निशान बना दिए। इस प्रकार एक बार फिर उन लोगों की योजना असफल हो गई। मैंने आपसे उस समय इसलिए कुछ नहीं कहा कि मेरा विश्वास तो करते नहीं। बेकार और लोगों में बात फैलती और यह भी संभव था कि डाकुओं को आपका घर मालूम हो जाता। किंतु मेरी चुप्पी के बावजूद डाकुओं ने किसी तरह आपके घर का पता लगा लिया और सरदार अपने 37 साथियों को तेल के कुप्पों में बंद कर एक तेल के कुप्पे के साथ यहाँ लाया था। मालूम होता है कि जासूसी असफलता होने पर उसने अपने 2 साथियों को मार डाला, वरना वह 20 कच्चर लाता और उन पर अपने 39 साथियों लाता। मुझे उस व्यापारी की असलियत का जिस तरह पता चला, वह भी ईश्वर की कृपा ही समझिए। जब आपने यखनी बनाने को कहा तो पहले मैंने उनको संदूक के कपड़ों का जोड़ा आपके लिए निकाल कर अब्दुल्ला को दिया। उसी समय रसोई का दिया तेल की कमी से बुझने लगा। अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि व्यापारी के कुप्पों से थोड़ा तेल ले ले। वह खुद सोने चला गया क्योंकि आज उसे आपके साथ हमाम जाना था। मैं कटोरा लेकर तेल लेने गई तो एक कुप्पे में से छुपे हुए डाकू ने पूछा कि क्या समय आ गया है। मैं समझ गई कि यह डाकू आपको मारने के लिए आए हैं। मैंने उत्तर दिया कि अभी नहीं आया। इसी तरह मैंने 37 कुप्पों के अंदर से वही प्रश्न सुना और वही उत्तर दिया। आखिर कुप्पे का तेल मैं धीरे धीरे रसोई में ले आई और बड़ी देग भट्टी पर चढ़ाकर उसमें वह तेल डालकर गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो एक डोही में तेल भर भर कर उनके सभी कुप्पों में डाल आई। आधी रात को मैंने देखा कि जिस कमरे से व्यापारी ठहरा था उसमें से कंकड़ियाँ आ आकर कुप्पों पर लग रही थी। मैं समझ गई कि यह डाकुओं को बाहर निकाल कर हम सभी को मार देने का इशारा है। मैं देखती रही। फिर मैंने देखा कि वह व्यापारी बना हुआ डाकू सरदार नीचे आया और अपने साथियों को मुर्दा पाकर थोड़ी देर तक सिर पकड़े बैठा रहा। उसके बाद बाहरी दीवार पर चढ़ा और सड़क की ओर कूद गया। मैंने सड़क पर उसके भागने की आवाज़ भी सुनी। इस प्रकार जब मैंने खतरा टला देखा तो जाकर सो गई। अली बाबा कुछ देर तो हक्का बक्का देखता रहा, फिर बोला, मर्जीना तू कहने को तो दासी है, लेकिन काम तूने कुटुंबियों से बढ़कर कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे क्या इनाम दूं। मेरी तो अभी यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इन लाशों और खच्चरों और कुप्पों का क्या करूं। मर्जीना ने कहा, मालिक सरदार या अधिक से अधिक उसके 2 साथी बचे होंगे। उनसे अभी कोई तत्कालिक खतरे की संभावना नहीं है। इस प्रकार इस समय आप घर के सभी नौकरों को बुलाकर अहाते से में एक बड़ा बारीक गड्ढा खुदवाएं, फिर नौकरों को बाहर काम पर भेज दें। इसके बाद हम दोनों कुप्पों में से लाशें निकाल कर उस गड्ढे में भर दें और गड्ढे के ऊपर से मिट्टी डालकर दबा दें ताकि गड्ढे का निशान भी दिखाई न दे। अली बाबा को उसकी राय पसंद आई। उसने नौकरों से बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर नौकरों को बाहर भेजकर लाशों को मर्जीना की मदद से गड्ढे में डालकर गड्ढा बंद कर दिया। उसने एक एक 2-2 करके सारे कुप्पे और खच्चर बाजार में बिकवा दिए। डाकुओं के सरदार को अपने निवास स्थान पर जाकर भी बेचैन न आया। उसका सारा दल खत्म हो गया था। नए सिरे से छिटपुट लूट मार करके धीरे धीरे नया दस्यु दल तैयार करना था। साथ ही अली बाबा भी अभी जिंदा था जो उसके सारे खजाने पर कब्जा कर सकता था। उसका एक दिन इसी उलझन में बीता। फिर वह यह सोचकर कि नगर में आया
कि अली बाबा 37 लाशों को छुपा नहीं सकेगा और संभवतः इतने लोगों की हत्या के अपराध में मृत्युदंड भी पा जाए। इसलिए वह एक सराय में ठहरा और भटियारे से शहर के समाचार पूछने लगा। भटियारों ने इस बातों को सुनने में मज़ा आता था, किंतु जैसा समाचार वह सुनना चाहता था वैसा भटियारा उसे न सुना सका। उसने 2-4 और सरायों में जाकर इसी तरह टोह ली, लेकिन कहीं पर यह नहीं सुना कि बादशाह ने अली बाबा को 37 आदमियों के मारने के अभियोग में गिरफ्तार किया होगा। ऐसा होता तो डाकू सरदार का एकमात्र शत्रु उसके हाथ पांव हिलाए बगैर ही मारा जाता, किंतु ऐसा नहीं होना था। डाकू सरदार ने यह तो समझ लिया कि अली बाबा देखने में सीधा साधा है, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान है कि न सिर्फ उसने भाई की लाश को लाकर गुप्त रूप से उसके टुकड़े सिलवा कर उसे दफन कर दिया, बल्कि उसके 37 साथियों की लाशों को भी बिना अत्यंत चतुरता से घोट गया। ऐसे आदमी से बदला लेना आसान काम नहीं था। फिर भी डाकू सरदार ने अली बाबा की हत्या करने का विचार न छोड़ा। उसने सोचा कि इस आदमी को मारने के बाद ही नए दल का गठन किया जाए। उसने पता लगाकर मालूम किया कि अली बाबा कासिम के घर पर ही रहता है, किंतु उसका पुत्र अपने पुराने घर में रहता है और अपने दिवंगत चाचा की दुकान चलाता है। डाकू सरदार ने उसके पुत्र ही से अपने बदले की भावना की शुरुआत की। उसने कासिम की दुकान के सामने वाली दुकान मोल ली और उसमें व्यापार का सामान रखकर बैठने लगा और अपना नाम ख्वाजा हसन मशहूर किया। कुछ ही दिनों में उसने अली बाबा के पुत्र से, जो बड़ा सभ्य और सुशिक्षित था, गहरी दोस्ती कर ली। उसने कई दिन तक इधर उधर की बातें करके जान लिया कि इसे गुफा के खजाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। स्पष्ट था कि उसे यानी अली बाबा के पुत्र को डाकुओं की भी कोई आशंका नहीं थी और पुत्र के द्वारा पिता के संपर्क स्थापित किया जा सकता था। अली बाबा खुद भी कभी दुकान पर अपने पुत्र को देखने जाता था। डाकू ने दूर से ही उसे पहचान लिया। उसने अली बाबा के पुत्र से इतनी मित्रता की कि रोज़ उसके साथ घूमने लगा और कई बार उसे अपने घर बुलाकर उसकी शानदार दावत कर डाली। अली बाबा के पुत्र ने एक दिन अपने पिता से कहा कि एक नया व्यापारी ख्वाजा हसन मेरा गहरा मित्र हो गया है। वह कई बार मुझे अपने घर ले जाकर भोजन करा चुका है। मैं भी उसे अपने यहाँ भोजन पर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर इतना छोटा है कि उसमें दावत का ठीक प्रबंध नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर आप अनुमति दें तो आपके अच्छे घर में उसकी दावत का इंतजाम हो जाए। अली बाबा ने कहा, कल शुक्रवार है, बाजार बंद रहेगा। तुम घूमते घूमते उसे शाम को यहाँ ले आना, मैं उसकी दावत का प्रबंध कर दूंगा। मर्जीना अच्छा भोजन तैयार कर देगी। दूसरे दिन शाम को अली बाबा का पुत्र और डाकू सरदार टहलते टहलते अली बाबा के मकान पर आए। डाकू को पहले ही इसका आभास हो गया था और वह अली बाबा की हत्या की तैयारी करके आया था। जब अली बाबा के पुत्र ने कहा कि यह मेरे पिता का मकान है, तो दिखाने के लिए डाकू ने कहा, रहने दीजिए, क्यों बुजुर्ग आदमी के आराम में हम लोग दखल दें। मेरे जाने से उन्हें कष्ट होगा, आप ही चले जाएं, मैं वापस जाता हूँ। अली बाबा के पुत्र ने कहा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, प्रसन्नता ही होगी। मैंने उनसे आपका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई अवसर हो तो ख्वाजा हसन से मिलूँगा। आप अंदर चलिए। घर में लाकर अली बाबा के पुत्र ने अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाया तो अली बाबा ने कहा, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बच्चे ने मुझसे आपकी बड़ी प्रशंसा की। मालूम हुआ कि इसे जितना प्यार मैं करता हूँ उससे अधिक आप करते हैं। डाकू सरदार ने कहा, यह इतने सभ्य और सुशील हैं कि इन्हें कौन प्यार न करेगा। इनकी नौजवानी ही है, लेकिन इनकी बुद्धिमानी, व्यवहार कुशलता और गंभीरता अधिकतर वयस्कों से भी अधिक है। क्यों न हो, यह पुत्र तो आप ही जैसे सज्जन के हैं। इसी प्रकार उन लोगों में बहुत देर तक सौहार्द और शिष्टाचारपूर्ण बातें होती रही। फिर डाकू सरदार ने घर जाने की अनुमति मांगी। अली बाबा ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? बगैर भोजन किए आप यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि आज रात आप मेरी कुटिया में मेहमान रहेंगे। मैं जानता हूँ कि यहाँ आपको अपने घर जैसा आराम न मिलेगा, न हमारे घर का रूखा सूखा भोजन आपके योग्य होगा। फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें। डाकू ने कहा, ऐसी बातें करके आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके यहाँ किस चीज़ की कमी है? लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। मैं अपने घर के अलावा और कहीं नहीं खाता। कारण यह है कि मुझे ऐसा रोग है जिसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। अली बाबा ने कहा, यह क्या मुश्किल है, मैं अभी आपके लिए बगैर नमक के भोजन का प्रबंध कराई देता हूँ। उसने अंदर जाकर मर्जीना से कहा, हमारा मेहमान एक रोग के कारण नमक नहीं खाता, उसके लिए जो कुछ बनाओ बगैर नमक का हो। मर्जीना अली बाबा से तो कुछ न बोली, किंतु बैठक के पर्दे के छुप कर देखने लगी कि यह कौन आदमी है जो नमक नहीं खाता और इतना बड़ा रोग लेकर भी यहाँ पैदल आया है।
गौर से देखा तो पहचान गई कि यह वही दुष्ट सरदार डाकू है। महीने पहले तेल का व्यापारी बनकर हमारे यहाँ ठहरा था। जब वह खाना परोसने के लिए आई तो उसने देखा कि डाकू अपने कपड़ों में पैनी छुरी छुपाए है। वह समझ गई कि यह नमक इसलिए नहीं खा रहा है कि जिसका नमक खाया जाता है उसे अपने हाथ से मारना जघन्य नैतिक अपराध होता है। पिछली बार तो उसके साथी हत्या करते, इसलिए उस बार उसने नमक से परहेज नहीं किया था। मर्जीना ने तय कर लिया कि यह अली बाबा को मारे इससे पहले ही मैं उसे मार दूं। जब अली बाबा, उसका पुत्र और डाकू सरदार भोजन कर चुके तो अब्दुल्ला और मर्जीना ने वहाँ के बर्तन उठाकर एक तिपाई रखी जिस पर सुगंधित मदिरा की सुराही और 3 प्याले रखे। उन दोनों ने ऐसा प्रकट किया कि अब वे खाना खाएंगे। डाकू सरदार इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि नौकर खाना खाने जाएं तो अली बाबा का काम तमाम कर दूं और उसे छुरी से एक ही वार से ख़त्म करके बाग की दीवार फांद कर निकल जाऊं, और यदि अली बाबा का कोमल पुत्र प्रतिरोध करे तो उसे भी मार दूं। मर्जीना की निगाहें बड़ी तेज थी। वह डाकू की आंखों के भाव से समझ गई कि उसका इरादा क्या है। उसने अब्दुल्ला से कहा कि तुम दफ अच्छा बजाते हो, मालिक के मेहमान आगे भी अपना कमाल दिखाओ, खाना तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे। अब्दुल्ला इस बात पर भी राजी हो गया। 2-4 मिनट में ही वे दोनों मुख्य कक्ष में आ गए। अब्दुल्ला वाघ वादकों के कपड़े पहने था और उसके हाथ में दफ था। मर्जीना ने नृत्यांगना की पोशाक पहनी, सिर पर रेशमी पगड़ी रखी और कमर में सुनहरा पटका बांधा जिसमें छुरी खोसी हुई थी। मुख्य कक्ष में आकर उसने अली बाबा से अनुमति मांगी कि मेहमान का नृत्य से मनोरंजन उसे करने दिया जाए। अली बाबा ने खुशी से अनुमति दी। डाकू सरदार ने भी मजबूरी में सहमति प्रकट की, क्योंकि इनकार करके वह अपने भेद के खुलने का खतरा मोल लेता। मर्जीना ने तरह तरह के नाच दिखाए। अब्दुल्ला भी कलाकार था। उसने मस्त होकर दफ बजाया। नृत्य वाग वदन से खुश होकर अली बाबा और उसके पुत्र ने दोनों ने एक एक अशरफी इनाम में दी। डाकू सरदार ने भी दोनों को एक एक अशरफी का इनाम दिया। मर्जीना डाकू की नज़रों से समझ गई कि अब वह नाच गाना बंद करने का आदेश देने ही वाला है। उसने तय किया कि इसी समय यदि डाकू की हत्या न की गई तो वह मालिक और उसके पुत्र की हत्या कर देगा, और अभी तक मर्जीना ने जो कुछ किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। मर्जीना ने कहा, सरकार, मैं आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नृत्य दिखाऊंगी। यह छुरी का नाच कहलाता है और इसे इस देश में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। आप लोग इसे देखकर अति प्रसन्न होंगे। यह कहकर मर्जीना ने कमर में छुरी खींच ली। यह छुरी अत्यंत पैनी थी और मोमबत्तियों के प्रकाश में खूब चमचमा रही थी। फिर उसने तेज नाच शुरू कर दिया। छुरी को उसने बड़ी तेज़ी से घुमाते हुए ऐसे दिखाया कि वह अपने हृदय में छुरी घुसेड़ना चाहती है। फिर यही उसने अब्दुल्ला के साथ किया। फिर 5-6 बार नाचते नाचते यह किया कि कभी अपने हृदय पर छुरी की नोक लेती जाती, कभी अब्दुल्ला के हृदय तक। इस नाच से मेज़बान और मेहमान सभी आनंदित हुए। फिर मर्जीना नाचते नाचते अली बाबा के पास गई और उसके हृदय के ऊपर उसने छुरी की नोक छुआई। 2 बार अली बाबा के साथ यह खेल दिखाने के बाद उसने 2 बार यही उसके पुत्र के साथ किया। फिर यही नाचते नाचते डाकू के पास गई। वह निश्चित बैठा रहा जैसे अली बाबा और उसके पुत्र ने किया था, लेकिन इस बार मर्जीना ने पूरी ताकत से वार किया और छुरी उसके हृदय में उतार दी। डाकू सरदार एक ही क्षण तड़पने के बाद ठंडा हो गया। अली बाबा सदमे से बाहर हुआ तो चीखा, भागनी, तूने मेरे अतिथि के मार डाला और मेरे सिर पर मित्रघात का कलंक लगा दिया। तुझे इसका दंड दिया जाएगा। मर्जीना ने कहा, जो दंड का भागी था उसे दंड मिल गया। आपकी भगवान ने रक्षा की। यह आपका मित्र नहीं परम शत्रु है। आप 2-2 बार देखकर भी इस डाकू सरदार को नहीं पहचान सके और आज इसके हाथ से मारे जाते। मुझे इसके नमक न खाने से संदेह हुआ और मैंने देख लिया कि यह अपने कपड़े में क्या छुपाए है। यह देखिए, यह क्या कहकर उसने डाकू का वस्त्र हटाकर छुपी हुई छुरी को दिखाया। उसने कहा कि जो काम यह तेल का व्यापारी बनकर न कर सका, यह ख्वाजा हसन बनकर करना चाहता था। आज यह आपकी हत्या किए बगैर न जाता। अली बाबा ने उठकर मर्जीना को गले लगा लिया और बोली, तूने कई बार मेरी जान बचाई। मैं तुझे इस एहसान का पूरा बदला तो नहीं दे सकूंगा, फिर भी जो कर सकता हूँ वह करूँगा। मैं तुझे इसी क्षण दासत्व से मुक्त करता हूँ। मैं तुझे अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। उसने तुरंत ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 2-4 दिन में मर्जीना से उसका विवाह हो गया। फिर चारों ने मिलकर डाकू सरदार की लाश को होशियारी से मकान में अंदर इस तरह गाड़ा कि उसका पता किसी को न चले। अब्दुल्ला को भी भारी नाम मिला। मर्जीना के साथ अली बाबा के पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और कई दिनों तक नाच रंग होते रहे। कुछ दिनों बाद अली बाबा ने अपने पुत्र को डाकों के छुपे हुए खजाने का हाल विस्तार पूर्वक बताया। वह वहाँ से भी
उसे वहाँ भी ले गया और गुफा के द्वार खोल कर भी दिखाया। कई दिनों तक वे दोनों पता लगाते रहे कि कोई डाकू बचा है या नहीं। जब कई दिनों तक किसी घोड़े की टापों के निशान न देखे और खजाने में भी कोई बढ़त न देखी, तो दोनों कई दिनों में थोड़ा थोड़ा खजाना छुपाकर अपने घर में लाते रहे और गुफा को खाली कर दिया। फिर उन दोनों ही ने नहीं, उनकी कई पीढ़ियों ने सुख से जीवन व्यतीत किया। शहरजाद ने यह कहानी ख़त्म की तो दुनियाजाद ने उसे और कहानी सुनाने के लिए कहा। उस दिन सवेरा हो गया, इसलिए अगले दिन शहरजाद ने नई कहानी शुरू की। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी थी अली बाबा और 40 चोर। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मित्रों लाइक कीजिएगा।